नमस्कार दोस्तों, पहली बार अगर आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए। और अगर आप बिगनर हैं, अभी अभी मार्केट में एंट्री ली है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे नए चैनल मनी मेकर RS को फॉलो कर सकते हैं। इसके ऊपर अभी तक हमने 12 वीडियोस डाली हैं जो कि आपको 1 बाय 1 देखनी है, तो आपको बेसिक से सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आज के स्टॉक में हम हिंद कॉपर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका प्राइस आज 273 रुपीस के करीब जाके क्लोजिंग दे रहा है। तो सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमारे लिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे वो रूल लागू हो रहा है, वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है, बहुत अच्छी बात है। FIs भी इंटरेस्टेड हों तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, FIs भी इंटरेस्टेड हैं और ये इंक्रीज कर रहे हैं अपनी होल्डिंग, आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। DIs की बात करें, ये बेच रहे हैं, यानी कि इन्होंने बेचा तो FIs ने खरीद लिया। आगे बात करते हैं पब्लिक, तो पब्लिक भी खरीद रही है, बहुत अच्छी बात है। तो एज पर शेयर होल्डिंग पैटर्न एवरीथिंग इज गुड, हमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए थोड़े से म्यूचुअल फंड को भी जान लेते हैं। तो ये रहे आपके म्यूचुअल फंड, जिनकी 19 के करीब म्यूचुअल फंड इसमें इंटरेस्टेड हैं और उनकी भी 4% से ज़्यादा की होल्डिंग है, जो कि बहुत अच्छी बात है। FIs हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए और आपके DIs, ये बहुत बड़ी रिसर्च करने के बाद ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, किसी स्टॉक में रिस्क लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो इनके साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा रेवेन्यू देख लेते हैं। कंसोलिडेशन बेसिस पे अगर हम कंपनी का रेवेन्यू देखें तो हमें दिख रहा है स्टेबल है, ठीक है, बट काम कर रही है कंपनी, ये बहुत अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट में अब जाकर कहीं ना कहीं हमें देख रहा है, पहले इसको लॉस था 2020 में, उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हुआ है और स्टेबल हुआ है। चलिए इनकी मेन इनकम जानते हैं कहाँ से आ रही है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो इनका मेन जो बिजनेस है वो सेल्स से ही आ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ये कंपनी सेल्स जो है अपना मेन बिजनेस से ही अर्निंग कर रही है। ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू बेवजह बढ़ गया या अदर इनकम, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसकी बुक वैल्यू को भी ज़रूर अब देखना पसंद करेंगे। तो अगर हम इसकी बुक वैल्यू को देखें तो दोस्तों हमें ये देखने को मिल रहा है, जस्ट वेट कीजिएगा। हिंद कॉपर के अगर हम बुक वैल्यू को देखें तो 22 रुपये 6 पैसे के करीब है, जिसके बजाय ये अब काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। बट रिजर्व अगर इसमें डाल दो तो शायद वैल्यू ऊपर आ जाएगी, बट आपको प्राइसेस ऊपर ही दिखेंगे हमेशा, क्योंकि बुक वैल्यू के नीचे बड़े कम स्टॉक्स आपको देखने हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि ये कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। बात करते हैं अब सीधा सीधा हम बैलेंस शीट के ऊपर। कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल 484 करोड़ की है। रिजर्व देखिए 1705 करोड़ के हैं। अच्छी बात यह है कि ये रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बोरिंग छोटी सी बोरिंग है, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा कर्जा नहीं लेके रखा हुआ। बाकी आइए इसके अलावा कंपनी के पास कैश हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि कंपनी के पास इन्वेंट्री अच्छी खासी है, ट्रेड रिसीवेबल पैसा अच्छा खासा आना है, कैश एंड इक्विवेलेंट अच्छा खासा इनके पास है। तो कंपनी कैश रिच हमें देखने को मिल रही है। आइए थोड़ी सी हम ये भी चीज़ें देख लेते हैं कि कंपनी को जो पैसा देना है, जो देनदारी है इनके ऊपर, आखिर वो कौन कौन सी है। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग तो बहुत छोटी सी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग हम लोग अदर लाइबिलिटी अगर देखने की कोशिश करें तो ये 126 करोड़ है जो ट्रेड पेएबल है, यानी कि ये इनको आगे देना है। सर्विसेज ये ले चुकी हैं, बट उसके कंपैरिजन में इनके पास अच्छा खासा कैश है, अच्छा खासा रिजर्व है। तो फंडामेंटली अगर हम कंपनी को देखने की कोशिश करें, अच्छी खासी है। सेल्स अच्छी खासी जनरेट कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो कि इनका नेट प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा रहता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर प्रॉफिट अगर टैक्स हम देखें तो 295 के करीब नेट प्रॉफिट भी बता रहा है। अर्निंग पर शेयर 3 रुपये के करीब दिखा रहा है। तो अच्छी खासी कंपनी है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ भी आप देख सकते हो, हमें देखने को मिल रही है। 3 साल की 26% है, 5वें साल की अभी आई नहीं है, 5 ईयर की निकली नहीं है, 10 साल की 2% है, ये 0% बता रहा है 5 साल की। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो कहीं ना कहीं अभी 10 साल की नेगेटिव बता रहा है, TTM आपको बता रहा है, बट 5 साल 3 साल की हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
हम अगर कैश रिच कंपनी देखें, फंडामेंटल देखें, तो दैट कंपनी इज ओके, हमें कोई भी दिक्कत वाली बात अभी तक नहीं देखने को मिली है। मैंने आपके साथ डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात नहीं की, तो मैं आपको बता दूं कंपनी के ऊपर कर्जा आप लोग देख सकते हो बिल्कुल छोटा सा है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कर्जा बिल्कुल खत्म कर रही है कंपनी, ये देख सकते हो। तो दोस्तों अभी तक जितनी सारी चीजें देखी हैं ओके हैं। एज पर टेक्निकल एनालिसिस हमें कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं कि कंपनी ने, इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, हिंद कॉपर स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है और ये ब्रेकआउट आया था 110 के करीब। इस हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी ने पीछे भी एक ब्रेकआउट दिया था लेकिन ये फेल हो गया था, अब ये उसके ऊपर सस्टेन हुआ है। इसी ब्रेकआउट को इसने यहां सस्टेन करने की कोशिश की, नहीं सस्टेन किया, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे गया और उसके बाद दोबारा अब ऊपर निकला है। दोस्तों ये जो ब्रेकआउट आया था, ये इसके बेसिस पे अगर हम काम करें तो इस कंपनी का टारगेट, इस स्टॉक का टारगेट 542 के करीब बन रहा है, जिसमें हमें बीच बीच में ब्रेक दिखेगी, जैसे 327 की 3, तो यहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अभी के हिसाब से स्टॉक बुलिश है, बहुत ऊपर जाने का दम रखता है, 542 का टारगेट निकल कर आ रहा है डेफिनेटली स्टॉक के अंदर। हमें अगर कहीं प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो 327, जिन लोगों को री एंट्री करनी है, न्यू एंट्री करनी है, वो 327 का वेट कर लें, यहाँ पे सस्टेन करें। कोई भी ब्रेकआउट आता है, कुछ भी होता है, यहाँ पे एंट्री लीजिए। अगर आपको नहीं पता ब्रेकआउट क्या होता है तो आप मनी मेकर चैनल को जरूर फॉलो कीजिए ताकि आपको समझ आ सके। बाकी इसका सबसे बेस्ट प्राइस तो यही रहेगा कि अगर ये हमें 178 के करीब मिल जाए, 110 के करीब मिल जाए, तो ये एवरेज के लिए काफी अच्छा प्राइसेस रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी इस लेवल पे आप अपनी कैपिटल का 20% ही लगाइएगा, बाकी वेट कीजिए, डिप पे मिले तो वहां एवरेज करने की कोशिश करें। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप